देश और प्रदेश में होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। ताज़ा मामला नीट परीक्षा का है, जिसमें बड़ी धांधली सामने आई है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि तमाम वो छात्र जो साल भर सालों तक पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब उनको पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया है तो उनका जो मोरल है वो उस पर क्या असर पड़ता है, और इस तरह से तमाम जो परीक्षाएं हैं उस पर सवाल खड़ा होता है। तो आखिर कब ये डैमेज जो है ये ठीक होगा और कब तक पर्चे लीक होते रहेंगे? तो सियासी चौक में हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कब तक ये पर्चे जो हैं ये लीक होते रहेंगे, कब तक ये लीक सिस्टम चलेगा, कब तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। देखिए, लीक प्रकरण अभी इस पे जांच का विषय था, गिरफ्तारी हुई है। इससे प्रथम दृष्टया लीक नहीं देखा जा सकता था, लेकिन चूंकि नंबर ज़्यादा आ गए थे, एक जो नंबर मैक्सिमम नंबर छात्र पाए उसी को लेकर के ये प्रकरण उठा। ये कोई लीक प्रकरण नहीं था। शुरुआती ये आया कि इतना मैक्सिमम 707 नंबर 717 नंबर तक लोग पा गए 720 में। तो ये हुआ कि ये अत्यधिक और काफ़ी लड़के पा गए, काफ़ी छात्र। एक जेन्युइन एक दो पाते थे, होता चलो भाई ये ब्रिलियंट था। तो उसको लेकर के जांच शुरू हुई और जो कमेटी ये परीक्षा कराती है उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि यदि ऐसा है तो जो ग्रीष्मार्क आपने दिया है उस ग्रीष्मार्क को आप किस कंडीशन में रख करके दिया। तो ग्रीष्मार्क का हमारे हिसाब से तो यही मिलता है नीट में कि कभी कभी दिया जाता है कि जो समय कुछ जो है कुछ लोग पटना से और तमाम जगहों से पकड़े भी गए हैं, और ये पहला लीक नहीं, इसके पहले ARO की परीक्षा हमने देखी, पुलिस भर्ती देखी, तो लगातार लीक हो रहा है। तो इस तरह से आखिर कब तक चले? देखिए, पर्ची लीक का मामला इस चुनाव में भी खूब चला था, और ये जो चुनाव में चला था उससे भी ये क्लियर हुआ था, और कई लोग उस समय भी पकड़े गए थे, और आज भी देखिए बिहार में पकड़े जा रहे हैं लोग। और इसका कारण और इसका तार सिर्फ ये है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से वो लोग जो ऐसी ऐसी जगहों पर पोस्टिंग में हैं, सरकारी पोस्ट में हैं, और उनको जिम्मेदारी मिली है और उनकी मानसिकता है इस सरकार के विरोध में काम करना, वो लोग भी इस पर बड़ा अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वही देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे कई जगह मामले आए हैं। ये एक्सप्लेनेशन कब तक चलेगा? 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपके पास ताकत है, आप चाहें तो जो करप्ट सिस्टम है उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं सारे। अभी तक ये जो कुछ साल पहले तक आपने सुना था कि हर पेपर लीक हो जा रहा था, लेकिन आज की तारीख में हर पेपर लीक नहीं हो रहा है। आपने IIT वगैरह का पेपर लीक नहीं सुना होगा। कारण है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और वो सरकार के उस कैटेगरी के स्तर पर नहीं जा रहे हैं जो सरकार को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी जगह पर लोग हैं। कारण ये है कि ये क्षेत्र कहीं अलग अलग बटा है। अब ये वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हुआ है, और अभी भी लोगों को हम यही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का असर परिवार के और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर न आने दें। आपको भी लग रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, पर्ची लीक हो रही है? देखिए, पहली चीज़ तो विज्ञापन नहीं निकालती है ये सरकार, निकालती भी है तो लीक हो जाता है, चाहे पुलिस भर्ती हो, ARO हो, ये नीट का भी आपने देखा है। मेरा अपना तो ये मानना है कि ये सरकार जो है चाहती ही नहीं कि भर्ती हो, ये खुद उसमें इन्वॉल्व है और अपने ही लोगों को। सरकार ऐसा नहीं है, सरकार बहुत बड़ा तंत्र होता है, उसको पता चल जाता है कि पेपर कब लीक होगा, कहाँ लीक होगा, कौन लोग लीक करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं सही है कि भर्ती करें। इसीलिए जो है ये करा करके निरस्त कर देते हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे ARO का हो, चाहे ARO का हो। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि सरकार इसमें पूरी तरह से फेलोवर है और सरकार इस पे बेरोजगारों के साथ एकदम सरकार खुद लीक करा रही है, आप कह रहे हैं। अब जैसा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दिया था, ये सब पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की ही वजह से इनकी सीटें कम हुई, 240 पे अटक गए। और इसमें बहुत बड़ा माफियाओं का हाथ है। जैसे संविदा जो भर्ती निकालते हैं, एक ठेकेदारी प्रथा है। इसमें वही लोग चाहते हैं कि ये सरकारी भर्ती बंद हो जाए। सरकारी भर्ती जब बंद होगी और बंद कराने के लिए यही पेपर लीक करवा। सरकारी भर्ती कैसे बंद होगी? दोबारा परीक्षा? हम बता रहे हैं सरकारी भर्ती, ये जो संविदा भर्ती हो रही है, इसी के कारण कि संविदा भर्ती जब सरकारी भर्ती होगी और सरकारी लोग भर्ती होंगे तो संविदा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ठेकेदार अधिकतर आप देख रहे हैं जो पकड़े भी जा रहे हैं, अधिकतर कोचिंग चलाने वाले हैं और संविदा पे जो भर्ती करते हैं वही लोग पकड़े जा रहे हैं। और इसमें भी विशेष रूप से सरकार में जो लोग सरकार के
पक्ष में बोलते हैं, चाहे अपर कास्ट हो चाहे पटेल हो। आज इसे धर्मेंद्र पटेल ही समझे, तो एक समय था कि यादव आयोग बोलते थे, आज पूरा पटेल ब्राह्मण आयोग हो गया है। जो भी पकड़े जा रहे हैं पटेल और ब्राह्मण ही। आपको क्या लग रहा है जो पर्चा लीक हो रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ा है? देखिए, जिस तरह से पर्चा लीक हुआ है, ये नौजवानों के साथ ही बहुत बड़ा छल हुआ है। आज नौजवान देख रहे हैं रोडों पर उतर कर आंदोलन कर रहा है, किसी की हाथ पैर रहे हैं, किसी के टूट जा रहा है, कोई उसमें मृत हो जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को छली है। और यह जो चुनाव, हमारा मानना है अगर इस दौरान चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो जाती, 100 के अंदर रहता इनका कांटा। इस चुनाव पर भी असर पड़ रहा है आपको लगता है? इनका जितना घटक दल है, जितना टोटल घटक दल नहीं पाया, उतना खाली भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सीटें पाई हैं। और लगातार 10 साल सरकार चलाना, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक विषय हो जाता है। और तीसरी बार लगातार इस स्तर पर सीट लेकर के, और जो घटक दल चुनाव लड़ रहा था, ये तो एक पार्टी की बात हो गई, जो घटक दल चुनाव लड़ रहा था पूरे देश को मालूम था कि एक तरफ एनडीए चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इंडिया को चुनाव पर असर देखिए क्या हुआ है, ये पेपर लीक और ये नहीं है, चुनाव पर असर झूठ का था। वो गरीब, वो परिवार जिनको इन्होंने कह दिया कि 8,500 रुपये महीना आएगा, ये सरासर झूठ था। हिम्मत है तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ये 8,500 रुपये गरीब महिलाओं को दे करके दिखा दें। हिम्मत है तो वो उन जगहों पर जहाँ इनकी सरकार है बेरोजगार युवकों को 8,500 रुपये साल भर में दे दें, लेकिन वो नहीं है। अब वो मुंह चुरा करके घूम रहे हैं और यही परिणाम देखिए। कर्नाटक में 3.5 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया? उत्तर प्रदेश में तो नहीं बढ़ा। जहां आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जहां जहां की सरकारें हैं। और अभी जो पेपर लीक हुआ है, अभी कुछ साल पहले, एक या 1.5 साल पहले 3 ट्रेनें आपस में लड़ी। ये लड़वाया गया, कौन लड़ाया, कहां से हुआ? और ये जांच हुई थी, उसमें सिर्फ वो मानसिकता के लोग जो सरकार के विरोधी हैं या विरोधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जब उन्हें पता चल गया कि सरकार तो लगातार काम कर रही है। सरकार को बदनाम करना आप कह रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव पर असर पड़ा है, दिखा है आप? चुनाव पे असर है और पूरी तरह से असर है, क्योंकि नौजवानों के साथ चलने वाली ये सरकारें हैं। और जो ये कह रहे हैं कि 8500 क्यों नहीं दे देते, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि 15 लाख देने का आपने भी वादा किया था, दिया? अच्छा, रही 8500 की बात। हमारी सरकार जब बनेगी, हमने केंद्र में सरकार बनाने की बात, पहले एक मिनट सुन लीजिए। केंद्र में सरकार बनने की बात पर हमने कहा है 8500 रुपया देंगे, और जहाँ पे सरकार है वहाँ हम देते हैं, महिलाओं को देते हैं, महिलाओं का फ्री यात्रा भत्ता है। जहां हमारी सरकारें हैं हम दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। अब इनको लगता है कि चुनाव आप कब तक ये खिलवाड़? एक मिनट, तो इसमें अधिकतर इनका काम मात्र आरक्षण देना, आरक्षण न देने की वजह से और अपर कास्ट को कितना फ़ायदा हो जाए उससे पेपर लीक करा रहे। जितने भी ज़्यादा नंबर पा रहे हैं आप जांच करा लीजिए, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता में अपर कास्ट और लोअर कास्ट कहाँ से आ गया? प्रभावित तो सभी लोग हैं ना परीक्षा में। देखिए, जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि आप कोई भी वैकेंसी हो रही, संविदा पे क्यों कर रहे हैं? संविदा पे पहले आप नौकरी देखे होंगे, ज़्यादातर नौकरियों में अपर कास्ट के लोग थे। आप चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक देख लीजिए, वहीं बैठे थे। लेकिन जब छोटे लोग पढ़ना चालू कर दिए, नौकरी पाना चालू कर दिए सरकारी, तो उनका कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो फिर आप प्राइवेट के रास्ते पे लेके चले आए। कोई जाति एंगल नहीं है। लाभ, सुरक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी सरकार जो कह करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिख रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे सुरक्षा का विषय हो, और चाहे सुविधा का विषय हो, चाहे शौचालय ले लीजिए, आवास ले लीजिए, राशन ले लीजिए, मेडिकल स्वास्थ्य कार्ड देख लीजिए, ये ऐसा। और इसमें कहीं जात छात्र के भविष्य से जिनके खिलवाड़ हो रहा है उनको क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये हमेशा जांच का विषय रहता है। अब इस पर क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसको मालूम है कि सरकार इतनी ईमानदारी से, इतने बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर रही है और डेवलपमेंट मैन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार कर रही है देश का, तो विपक्ष को मालूम है कि सरकार हमारी आने वाली है नहीं। वो इसी तरीके के षड्यंत्र, ट्रेन की पटरी काट देंगे, कल अपने जो बैठे मानसिकता उस मानसिकता के बैठे जो अधिकारी हैं वो इसी तरह के पेपर लीक करवाएंगे। मानवेंद्र जी, देखिए, अभी आपने एकदम देखा, दिल्ली में एक विवाद चल रहा है, पानी समस्या।
14 में भी केजरीवाल यही नारा लगा रहे थे कि हम हर घर में टोटी से पानी देंगे। आज तक वो 10 साल में कुछ कर पाए, और जब नहीं कर पाए तो वो क्या आरोप लगा रहे हैं वहाँ दिल्ली में कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पेपर ने कराने की जिम्मेदारी तो बीजेपी सरकार की है ना, जो केंद्र की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश बिल्कुल की। जिम्मेदारी है। सरकार में जो नियुक्तियां पहले से हुई हैं, सरकार में जो नियुक्तियां पहले से हुई हैं, उसमें जो गंदे मानसिकता के लोग हैं वो जान के सरकार को बदनाम करने ये के लिए देखिए, इनकी मंशा साफ नहीं है। ये 400 इसीलिए मांग रहे थे संविधान बदलने की बात, और यहाँ की जनता ने दिखा दिया। भी संविधान, आप भी चुनावी मुद्दे पर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, छात्रों की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, आप भी चुनावी मुद्दे पर आ नहीं तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, अगर छात्रों की बात हो रही है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ से लीक हो रहा है। सरकार का सिस्टम है, सरकार क्यों नहीं चाहती है सब? सरकार के पास सिस्टम होता है, सरकार क्यों नहीं रोक पाती? सर, एक भ्रष्टाचार इनका बहुत बड़ा हो रहा है। पूरा जो संविदा भर्ती किए हैं, ये सारे संविदा कर्मी से एटीएम कार्ड ले लिए हैं, मतलब इनके ठेकेदारों ने। एटीएम कार्ड सरकार तो भेज रही 27,000, 32,000, 25,000 तो दे रही, लेकिन ये जो ठेकेदार है एटीएम से निकाल कर पैसा मात्र इनको 10,000, 12,000 काम कर रहे हैं। यह काम है जांच के पीछे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो कह चाहे रहे हैं परीक्षाओं के अलावा योजनाओं में भी धांधली हो रही है, आप क्या? इनका धांधली का पूरा भ्रष्टाचार ही है इनकी सरकार। आप देख रहे हैं जिस तरह से नौजवान कोई रोजगार न देना पड़े, कोई भी वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हो पाई। आप जांच किस तरह जांच कर रहे हैं? आपकी सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, आप जांच कौन सा विषय आपका अभी जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून बनाने की बात हो रही है, हाँ, नया तगड़ा कानून लेके। कानून नया वही बनाएंगे जो देख रहे हैं पूरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक कराया वो कानून भी बना रहे हैं। जो कानून ये बुलडोजर, एक मिनट, ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता उन लोगों के ऊपर? बुलडोजर चलेगा, कह रहे हैं। कराते हैं बुलडोजर क्यों नहीं? कहाँ चला जाता पेपर है लीक बुलडोजर? अच्छी बात नहीं है। पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं फिर से वही कहूंगा कि जितने विपक्षी दल के, विपक्षी सोच वाले सरकार में बैठे जितने लोग हैं वो सुधरे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न करेंगे। विपक्ष का सवाल कहाँ से आ जाता है जब सरकार तो आपकी? विपक्षी सोच के जो सरकारी देखिए, कर्मचारी कहीं ना बैठे हैं, कहीं उनके लिए ये एक बात। विपक्ष का लंबा इतिहास था सरकार के कार्यकाल में, लंबा इतिहास। ये 10 साल से कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ, जनता ने अपने हिसाब से सरकार चुना है, एक लंबा इतिहास है। उनके लोग बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पे उनके घर के मंत्री मिनिस्टर पूर्व रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनके घर के लोग सक्षम एक मतलब स्थान पे बैठे हैं अधिकारी रूप में। कहीं ना कहीं उसी मंशा का रिजल्ट है। सरकार कार्रवाई करती है तो तमाम लोग जो यहाँ थे, मौजूद थे हमारे साथ, उनका मानना है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को उस पर कंट्रोल करना चाहिए था। और इस लॉजिक के सहारे कि विपक्ष की जो सरकार है, विपक्ष से जुड़े जो लोग हैं, जो पिछली सरकारों से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पदों पर बैठे हैं और उनके माध्यम से पर्चा लीक होता है। तो ये अपने आप में ये जो तर्क दिया जाता है, ये कम से कम जो प्रतियोगी छात्र हैं जो परीक्षा में बैठते हैं उनको ये तर्क हजम नहीं होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।